नमस्कार, विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम व्याकरण जो संधि चली हुई है अभी उसको आगे करेंगे, क्योंकि संधि के बारे में हमने संधि की परिभाषा भेदों की चर्चा की थी और भेदों में फिर हम स्वर संधि के बारे में देख रहे थे। तो देखो, स्वर संधि के कितने भेद उपभेद कर दिए गए थे। स्वर संधि के बारे में देख लिया था भाई, स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर जो विकार पैदा होता है वहां स्वर संधि होती है भाई। और फिर स्वर संधि के फिर से भेद देखे थे हमने। एक तो क्या था भाई, दीर्घ स्वर संधि। थोड़ा सा पीछे का देखते हैं फिर आगे अपने टॉपिक पे चलेंगे, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा आपका। दीर्घ स्वर संधि। दूसरे नंबर पे क्या देखी थी भी हमने, गुण संधि। दोनों हो चुकी है, गुण संधि और दीर्घ संधि और गुण संधि हम दोनों कर चुके हैं भाई। आज हम तीसरी करेंगे भाई। कौन सी है? तीसरी है भाई वृद्धि संधि। वृद्धि संधि है। और चौथी है फिर इसी में भाई यण संधि। और पांचवी है अयादि संधि। ये स्वर संधि के भेद हैं। दो भेद हम कर चुके हैं, दीर्घ स्वर संधि और गुण संधि। आज वृद्धि संधि के बारे में देखेंगे भाई। अब देखो, इसमें दीर्घ में तो क्या था भाई, दीर्घ हो यानी कि जैसे आगे हमें मिला ये वाला और फिर पीछे मिल गया भाई एक सहजातीय वर्णों के मेल से। एक ही जाति के, या तो ये वाली मिल गई या ये वाली मिल गई, या आगे ये है पीछे ये है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दीर्घ हो जाता है। इसी तरह ऊ का भी और इसी तरह ए का भी, यानी कि सहजातीय वर्ण, एक ही जाति के वर्णों स्वरों के मेल से जो संधि होती है वो दीर्घ स्वर संधि होती है। अभी एक ही जाति के होंगे यानी कि समान स्वरों के मेल से। और गुण संधि में हमने क्या देखा था भाई? गुण संधि में देखो, गुण संधि में क्या था कि ए और आ के बाद, देखो ये तो था दीर्घ का। अब देखेंगे भाई गुण के बाद ए है या आ है। इसके बाद यदि ई आ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? ए हो जाएगा। ये ऐसा ही देखा था हमने। और यदि ऊ आ जाएगा, चाहे ई छोटी आ जाए चाहे बड़ी, कोसी आ जाए भाई। और इसके बाद ए और आ के बाद यदि ऊ आ गया, चाहे ऊ ये वाला है चाहे ये है, तो क्या हो जाएगा भाई? ओ हो जाएगा। और री आ जाएगी तो अर हो जाएगा। ये तीन नियम हमने देखे थे। किसमें? ये हो जाएगा भाई अर। ये हमने देखे थे भाई गुण संधि के नियम। और आज हम वृद्धि संधि के बारे में देखेंगे भाई। इनका देखो उदाहरण हम देख चुके थे। जैसे बीच में आ गया कोई भी, जैसे सुरेंद्र है, गजेंद्र है, महेंद्र है, ये इस तरह इसके उदाहरण हैं। इसी तरह से ओ के महोत्सव है, वनोत्सव है। और इसी तरह से अर का जैसे महर्षि है, राजऋषि है। ये सब किस में देखे थे हमने? गुण संधि में। तो आज हम अब देखेंगे भी वृद्धि संधि के बारे में, क्योंकि इन दोनों के बारे में पूरी डिटेल हम कर चुके हैं पिछली क्लास में। आज हम पूरी कर लेंगे भी, ये तीनों करेंगे आज, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। और देखो, स्वर संधि से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, इसलिए हम स्वर संधियों से ही इनको, और ये थोड़ी सी मुश्किल यही है बस, आगे तो वो सब बहुत आसान है। इनमें थोड़े से ये नियम आपको याद करने पड़ेंगे। प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे तो देखो, अभ्यास से तो सब कुछ हो सकता है भाई। आप देखो भाई, हम आज जो करेंगे स्वर संधि का तीसरा जो भेद है, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि के बारे में देखेंगे भी कि वृद्धि स्वर संधि में क्या है। वृद्धि देखो, नाम से ही लग रहा है आपको इसमें वृद्धि होगी, मात्राओं की वृद्धि दिखेगी आपको। जैसे उसमें गुण संधि में एक थी, ए की मात्रा थी, ओ की मात्रा थी, इसी तरह इसमें क्या आई की, औ की, इस तरह से वृद्धि दिखेगी मात्राओं में। अब देखते हैं भाई हम वृद्धि संधि जब पूरा हो जाएगा ना हमारा ये, तो बाद में हम इसकी पहचान, बिल्कुल संक्षिप्त पहचान और कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण टेस्ट के लिए आपको देंगे भाई, तो उससे आपके बहुत अच्छे से हो जाएगा फिर ये। अब वृद्धि संधि के बारे में लिख लीजिए भाई। जैसे देखो, जब ए और आ के बाद, देखो नियम आपको ध्यान से लिखने हैं। और इसके बाद क्या आ जाएगा भाई? या तो ये ए मिलेगा या ये आई मिलेगा आपको। तो क्या होगा फिर भाई? ए आई हो जाएगा।
यानी कि ए और आ के बाद क्या होगा, या तो आपको ए मिलेगा या आई मिलेगी, तो आगे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब उदाहरण से देखो, जैसे देखो एक है और एक प्लस एक, यानी कि देखो यहां तो कै में क्या मिला हुआ है, ए, और यहाँ आगे क्या है, ए, और ये दोनों मिलके बनना क्या है, नियम क्या कहता है, क्या बनेगा भाई, आई बनना चाहिए। तो इसका मतलब आई बनेगा। तो आई देखो इसके हम मात्रा लगा देंगे। देखो ये तो ऐसे के ऐसे, देखो थोड़ा संधि विच्छेद भी आपको आना चाहिए कि किस तरह से बना। अब देखो कै में से ए निकाल लिया ना भाई, तो ये कै तो हलंत ऐसे बच गया ना, और ये यहां से ये हटा दिया, ये इसके साथ मिल गया, यानी कि यहाँ ये वाली आई हो गई इन दोनों की मिलके, और आगे क्या बचा, फिर यहाँ बच गया कै, यानी कि ये बन गया। लेकिन ऐसे नहीं लिखते हम, व्याकरणिक दृष्टि से कुछ नियम बने हुए हैं, तो इनको अगर हम इकट्ठा करेंगे ना तो ये ऐसे बन जाएगा। ये कै है, इसके अंदर आई मिल जाएगी, तो ये दो मात्रा और फिर कै, एक एक ऐसे बन जाता है भाई ये। अब देखो जैसे हितैषी है, देखो अब इसी में देखते हैं हम, हितैषी है जैसे हितैषी। अब इसका संधि विच्छेद करना भी आ सकता है इस एक नियम को, नियम और भी है इसमें, लेकिन पहले जो ये नियम बताया है ना, ए और आ के साथ ए और आई मिलने से आई होता है, उसको देखेंगे। अब कई बार तो क्या आता है भाई कि इसका संधि ऐसे विच्छेद दे दिया जाता है और ये क्या बना, या कई बार पूछ लिया जाता है कौन सी संधि है, या कई बार इसका विच्छेद पूछ लिया जाता है। तो देखो दोनों तरफ है ना शब्द सार्थक होने चाहिए। तो देखो हित, हित सुना हुआ है शब्द होता है ना, तो हित लिखेंगे भाई हम, हित ऐसे लिख दिया हमने हित। अब इसमें तो ए मिला हुआ है, और यहां इस नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, ऐसी, ऐसे ये है भाई। अब ये कैसे बना हमें ये पता होना चाहिए। देखो इसके अंदर ये ए मिला हुआ है, ए, और ये क्या है, ए, तो ये आई बनेगा, यहाँ बीच में आई बनना चाहिए। अब देखो हित, क्योंकि इसका निकल गया तो ये ऐसे है, और जो इसमें से ए निकला था और आगे जो ए था उसका क्या बन गया, आई, और आगे फिर लिख दिया ये। अब इसको ऐसे लिखने का तरीका ये है हमारी व्याकरणिक दृष्टि से कि तय के अंदर मिला दे इसको, हितैषी, इस तरह से बनते हैं भाई ये। आपको बनाने आने चाहिए, संधि विच्छेद करना आना चाहिए, तो फिर किसी तरह से भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा तो आप आसानी से बता सकते हो। ये तो था भाई पहला नियम। दूसरा नियम और देखते हैं वृद्धि संधि का ही। अब देखो इसकी जगह देखो, चाहे तो आप यहां आ मिल जाए आपको इधर, और आगे मिल जाए आई, तो भी इसका क्या, आई ही बनेगा। जैसे देखो, जैसे महक है, या ये लगाओ आप, आसान सा एक उदाहरण लेते हैं पहले। जैसे राजेश्वर है भाई, राजेश्वर ये है भाई। अब इसमें देखो पहचान तो आपको क्या होनी चाहिए कि बीच में देखो ये दिख गया आपको कि वृद्धि संधि है भाई, दो मात्रा लगी हुई है, तो इसमें राज अपने आप में एक शब्द होता है भी, राज होता है ना, राज भी होता है और राजा भी। राजेश्वर यानी कि राजा, और प्लस से क्या भाई फिर लिखेंगे हम, ऐश्वर्य, तो राजेश्वर्य हो जाए, फिर ऐश्वर, ईश्वर, ऐश्वर्य लिख लो यहाँ, तो ये क्या, ऐश्वर्य। देखो अब यहाँ आ भी है और आई भी है भाई। देखो अब यहाँ अगर हम इसमें से आ, इसमें संधि किस किस में हुई है, तो संधि हुई है देखो यहाँ आ, और यहाँ क्या था, आई, और आगे फिर क्या, आई बन गया। यानी कि राजा, तो देखो राजा निकाल दिया तो ये बना, यहाँ तो ये बच गया राज, क्योंकि आ निकाल दिया, और आ और आई मिलके देखो यहाँ से तो आई ले ली और यहाँ से क्या, आ ले लिया, ये दोनों शब्दों की जगह एक शब्द बना दिया, आई, और फिर आगे क्या बच गया, ये वाला,
यानी कि ये शब्द बना विच्छेद करने के बाद, अब जय में आई की मात्रा लगा दो और बन गया ये राजेश्वर, राजेश्वरीय। इस तरह से ये संधि के नियम है भाई। अब दूसरा नियम देखते हैं। ये तो था पहला नियम, यानी कि यहां देखो, कहने का मेरा मतलब ये है कि यहां देखो ए प्लस ए है तो भी आई बनेगा, ए प्लस आई है तो भी आई बनेगा। इसी तरह से यदि आ प्लस ए है तो भी आई बनेगा, और आ प्लस आई है तो भी आई बनेगा। ये है पूरा नियम, और ये मैंने छोटा करके लिख दिया क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो तो इस तरह समझ सकते हो। अब दूसरा नियम क्या कहता है वो लिखो भाई। एक में तो ये बनेगा, एक में क्या लिखा इन्होंने कि ए और आ के बाद, ए और आ के बाद क्या होगा भाई, ओ या औ होगा, या तो ओ मिलेगा या औ मिलेगा। तो फिर जो आगे बनेगा वो क्या बनेगा भाई, औ बनेगा। ये वृद्धि संधि का नियम बन गया भाई ये, क्योंकि देखो अब इसमें भी वही बात है, ए प्लस ओ तो भी क्या बनेगा, औ बनेगा भाई, या फिर ए प्लस औ है तो भी औ बनेगा आगे। इसी तरह से देखिए, चाहे आ प्लस ओ है तो भी औ बनेगा, और आ प्लस औ है तो भी औ बनेगा। ये यहाँ दोनों लिखने का मतलब ये है कि चाहे ये हो चाहे ये हो, और आगे चाहे ये हो या ये हो, बात एक ही, आगे क्या बनना है, औ बनना है भाई। जैसे देखते हैं अब एक आध उदाहरण इसके वृद्धि संधि में। जैसे देखो दंतोष्ट है भाई, देखो जैसे दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ। अब ये कैसे बनाए हम, जैसे आपके सामने ये लिखा आ गया और आपको बताना है, या तो आप इसको क्या है, इसका आपको शब्द पूरा बनाना है कि ये क्या बनेगा, या फिर आपको बताना है कि इसमें कौन सी संधि है। तो देखो, या फिर पूरा शब्द दे दिया जाता है और पूछा जाता है इसमें कौन सी संधि है, या विग्रह पूछ लेते हैं। तो देखो यहाँ तो क्या है ए, और यहाँ आगे क्या है ओ। तो देखो ये नियम बन रहा है ना, इसका मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, औ होना चाहिए। तो अब क्या बनेगा, औ। देखो इसमें ये है, और इस ये तो ऐसे ए निकालने के बाद ये बच गया, और ए और ओ मिलके क्या हो गया, औ हो गया। और आगे ये ऐसे कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये तो शब्द दिया हुआ है पहले ही, तो ये हो गया। अब इसको ऐसे लिखते नहीं है, क्योंकि स्वरों को व्यंजन में मिला के व्यंजन की स्वरों की मात्रा बना दी जाती है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, दंतोष्ठ लिख सकते हैं भाई, दंतोष्ठ। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, दंतोष्ठ। ये क्या है भाई, वृद्धि संधि है दंतोष्ठ में। और देखो एकमात्र व्यंजन जो दंतोष्ठ है भाई, ये यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न अभी जो कैंसिल हो गया था, आपके भी आ सकता है, कई बार और परीक्षाओं में भी आया है पीछे भी। वह है भाई एकमात्र व्यंजन जिसका उच्चारण दो स्थानों से होता है, और जो जितने भी व्यंजन है ना भाई, उनका एक ही स्थान से उच्चारण होता है, या तो वो दंत है या ओष्ठ है, या फिर वो तालव्य मूर्धन्य ये है, कंठ है। लेकिन वह एकमात्र ऐसा व्यंजन है जिसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है भाई। ये बीच में याद आ गया क्योंकि महत्वपूर्ण है, तो याद रख लेना। वैसे क्लास पूरी आपको वर्ण विचार की मिलेगी, विबोध एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे पूरी व्याकरण करवाई जाएगी। कोई भी टेट है, कहीं का भी टेट है, सुपर टेट है भाई, एस टेट, यूपी टेट है, राजस्थान में कोई, जहाँ भी हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, क्योंकि बिल्कुल गंभीरता से पूरी व्याकरण करवाई जाएगी। जो टॉपिक बचे हुए हैं उनको भी करवाएंगे, सब हो जाएगी पूरी। तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण है भाई, दंतोष्ठ है। जैसे इसी तरह से देखिए, जैसे परमोष्ठ, परमोष्ठ है, परमोष्ठ, ऐसे कोई वाक्य आ गया अब आपके सामने, परमोष्ठ आ जाए या परमोष्धम आ जाए,
तो देखो अब इसमें हम देखेंगे भी बीच में दो मात्रा है तो यानी कि वृद्धि संधि हो सकती है। दिमाग में सबसे पहले पहचान रखो, बीच में आपको आई की मात्रा दिखे या औ की, तो वहां पे वृद्धि संधि होने की संभावना होती है 90%। और फिर उसको उस तरीके से और उस नियम को याद करो कि वृद्धि संधि में नियम क्या था आखिर। अब देखो इसमें क्या करेंगे भाई हम, कि इसमें हमने परम और फिर आगे क्या है भाई औषधम, औषध निकाल देंगे, औषध या औषधम, क्योंकि औषध निकालेंगे क्योंकि ये लिखा हुआ है परमोषध। अब देखो इसमें तो ए है भाई, पै में ए मिला हुआ है तो ए निकाल दिया और इसका औ, और ये बन क्या गया भाई, ये औ बन गया। अब देखो क्या एक सवाल है आप लोगों के मन में जिज्ञासा है कि यहाँ औषध ऐसे क्यों नहीं लिखा, औषध। लेकिन देखो बच्चों ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये यहाँ औषध में दो मात्राएं होती हैं। ईश्वर ऐसे नहीं लिख सकते आप, ये ईश्वर, आप तो ये कह दोगे ईश्वर ऐसे क्यों नहीं लिखेंगे, व्याकरणिक दृष्टि से ईश्वर ऐसे शुद्ध है भाई। वो शुद्धता व्याकरण की, शब्द कैसे लिखे जाते हैं, शब्दों की शुद्धता, वो आपको पता होनी चाहिए भाई, तब आपको संधि आएंगे। वैसे आप बच्चे नहीं हो कि आपको अब ये बात भी, और ये आप प्रैक्टिस करोगे ना धीरे धीरे, इसमें अभ्यास करोगे तो आपको ये अपने आप याद हो भी जाएंगे। यानी कि सार्थक शब्द होना चाहिए, ये नहीं है कि कुछ भी लिख दें आगे। तो ये हो गई भी फिर वृद्धि संधि का उदाहरण है ये। इसी तरह से देखो महोषध भी या महोज, महोज और महोद दोनों शब्द आए हुए हैं भाई। देखो महोज भी आया हुआ शब्द है और महोद भी। अब देखो एक तो देखते ही लग रहा है वृद्धि, मात्राओं की वृद्धि हो रही है, तो देखो दोनों गुण संधि और यदि वृद्धि संधि में हम थोड़ा सा अंतर देखें तो गुण संधि में हमें ऐसे मात्रा दिख रही थी, लेकिन वृद्धि में हमें ऐसे मात्रा दिख रही है, और उसमें क्या दिख रही थी भी ऐसे मात्रा दिख रही थी ओ की, और इसमें कैसे मात्रा दिख रही है ओ की ऐसे। तो यानी कि मात्राओं में वृद्धि हो रही है एक एक की। गुण संधि में तो एक एक मात्राएं दिखी थी ए की और ओ की, लेकिन वृद्धि संधि में एक एक मात्राओं की वृद्धि हो गई और ज्यादा बढ़ोतरी हो गई एक मात्रा की, यानी कि औ, या तो आई की मात्रा दिखेगी या औ की। ये तो देखो पहचान है, आप लोगों को याद रखनी है गुण संधि और वृद्धि संधि में। अब देखो इसमें महोज में जैसे महाजमा ओज है भाई, जैसे देखो इसमें हमने लिखा, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो महा जमा ओज, ओज अपने आप में शब्द है भाई, महोज महान, ओज ओज होता है ओजस्वी तेज, और एक रस भी होता है, ओज गुण भी होता है भाई, ओज गुण जो वीर रस होता है उसमें ओज गुण पाया जाता है, यानी कि उत्साहवर्धक एक शब्द है ये। और महोद का हम करेंगे तो देखो महाजमा ओद। अब देखो बच्चों इसमें क्या हुआ कि आ और ओ मिलकर क्या बना भाई, फिर औ बन गया, क्योंकि ये संधि का नियम है कि आ के साथ ए मिलेगा तो आई बनेगी, लेकिन ओ मिलेगा तो औ मिलेगा, और औ मिलेगा तो भी औ बनेगा। और ऐसे यही यहाँ भी ऐसे यही नियम लागू हो रहा है। तो इस तरह आप आसानी से इस संधि को पहचान सकते हो वृद्धि संधि को। अब मैं जो पिछले पेपरों में आपके पूछे गए हैं 5-7 उदाहरण वो लिख देती हूँ, उनको आप 1-2 बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि कई बार उदाहरण से ही याद होती है कोई भी चीज हो। कई बार याद किया हुआ हूब आ जाता है, तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ तुरंत हम, समय की भी बचत हो जाती है, बार बार अभ्यास तभी तो कहते हैं करना चाहिए। अब देखो ये कुछ उदाहरण है, ये लिख लो भाई जो आए हुए हैं। जैसे देखो तथैव आया हुआ भाई, तथैव थोड़ा सा बनाने की कोशिश करो। इसमें आया हुआ है भाई एक तथैव आया हुआ है, एक आया हुआ है भाई लोकेशना। ये आए हुए शब्द होते हैं ना भाई, ये बार बार रिपीट हो जाते हैं, इसीलिए लिखवाए जाते हैं आपके। अब देखो तथैव में तो तथा शब्द होता है एक, तथा, तथा जमा एव, तथैव। अब तथैव से संबंधित कुछ आ जाओ। देखो वृद्धि हो रही है, मात्राओं में भी पहचान भी दिख रही है, इसमें भी पहचान दिख रही है। यहाँ आ और ए मिलकर क्या आई बनेगा भाई,
और इसी तरह से देखिए फिर लोक जमा ऐषणा, लोक ऐषणा का क्या बना देंगे भी, लोक, लोक अपने आप में एक शब्द है, और ऐषणा, ऐषणा होता है इच्छा, जिज्ञासा। तो देखो ये ऐषणा, ये शय है भाई, ये पेट चिरा जिसको मूर्धन्य से आप बोलते हो वो शय है ये। अब देखो भाई लोक ऐषणा ये शब्द आए हुए हैं भाई, इसी तरह से जैसे आया हुआ है एक शब्द आया हुआ है इसमें, जैसे जलोध आया हुआ है भाई, जलोध का क्या अर्थ होता है भाई, देखो जलोध यानी कि जल जमा ओध, इसका विच्छेद करोगे आप तो जल जमा में क्या बनेगा भाई, ओध, जलोध। इसी तरह से देखो ये आया हुआ है एक राजोदार्य, राजोदार्य, राजा जमा औदार्य, ये आया हुआ है भाई राजा जमा औदार्य। ये इस तरह के शब्द पूछे जाते हैं भाई वृद्धि संधि में। ये हमने देखा भाई कि इसमें वृद्धि संधि में क्या मात्राओं की वृद्धि दिखेगी आपको हर जगह, देखो। और फिर आप नियम याद रखना, दो ही तो नियम याद रखने हैं, ए या आ के बाद ए आ जाए या आई आ जाए तो आई होगा, और ए और आ के बाद यदि ओ या औ आ जाए तो औ होगा। ये है भाई वृद्धि संधि। अब अगली संधि करेंगे भाई हम यण संधि। स्वर संधि में भी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, वैसे तो देखो तीनों संधियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है स्वर संधि, और स्वर संधि में भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है यण संधि जो हम अभी करेंगे। उसमें सबसे ज्यादा प्रश्न भी वहां से पूछे जाते हैं और गलती भी होने की संभावना होती है। तो अब बिल्कुल विवेक से हम समझेंगे चौथी जो हमारी संधि है यण संधि। देखो ये यहाँ लिखी हुई है, यण संधि के बारे में देखेंगे भी यण संधि है क्या। देखो भाई जो चौथे नंबर की जो स्वर संधि का जो चौथा भेद है वो है भाई यण संधि। अब देखो यण संधि, यण संधि के कुछ नियम हैं वो याद कर लेंगे पहले, तो फिर कुछ महत्वपूर्ण जो उदाहरण हैं वो देखेंगे भाई। अब देखो इसमें हमें तीन चीजें याद रखनी है भाई। एक तीन प्रकार के तीन सजातीय स्वरों में संधि बनती है ये यण संधि। इको यणची, अच्छा याद कर रखी है, बाद में देखेंगे ये। जैसे देखो जैसे ई और ऊ, ई और ई है भाई, और एक है ऊ और ऊ, और तीसरा क्या है भाई रे। ये तीन शब्द हैं, तीन प्रकार के ये स्वर हैं, ये सजातीय हैं, ये सजातीय हैं, और एक ये स्वर। इनके आगे यदि कोई भिन्न स्वर आ जाए, यानी कि देखो ये भिन्न स्वर का मतलब ये है कि ऐसे ही स्वर नहीं दूसरे स्वर आ जाएंगे, तो देखो ध्यान से देखेंगे, बार बार बताएंगे तो याद हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भिन्न स्वर आए तो इनके मेल से क्या बनेगा भाई, इसके आगे जैसे कोई भी भिन्न स्वर आ गया भाई, ऊ आ गया, ये वाले दोनों आ गए, या फिर और स्वर रिया और कोई स्वर आ गया, कोई भी स्वर आ गया भाई, कुछ भी स्वर आ गया। स्वर कितने हैं भाई 11 हैं, उनमें से 2 हटा दो आप, ये ई और ई, बाकी जितने भी बच गए वो सारे स्वर यदि कोई भी उनमें से एक आ जाता है तो यह बन जाएगा भैया इसका। इसी तरह से ऊ और ऊ के बाद यदि भिन्न स्वर आ जाए तो क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा भाई उसका। और यदि री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो रे बन जाएगा भाई। ये है इस संधि का नियम, रे बन जाएगा। ये बनेंगे भाई इस तरह से, देखेंगे भाई ये हलंत वाले, क्योंकि ये तो हलंत के होते हैं ना, यानी कि ये बन जाएंगे ई और ई के बाद कोई भिन्न स्वर। उदाहरण से भी देखेंगे, एक बार यही याद करो, ई और ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो यह बनेगा।
ऊ और ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो वह बनेगा, और री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो क्या बनेगा, रे बनेगा। भाई ये 3 बात आपको याद रखनी है। फिर इसकी एक पहचान भी बताएंगे कैसे पहचानना है, और उदाहरण से देखते हैं। जैसे देखो उदाहरण, जैसे उदाहरण दिया यहाँ, जैसे अत्यधिक, अत्यधिक है भाई, ये एक शब्द दिया हमें हमारे सामने, और पूछा गया हमसे कि इसमें कौन सी संधि है, या कई बार पूछ लेते हैं इसका संधि विच्छेद करो। तो देखो अति तो क्या है, उपसर्ग आपको पता है, इसमें अति प्लस अधिक, अत्यधिक का ये बनता है। अब देखो इसमें क्या आया हुआ है, ये वाली ई आई हुई है, छोटी ई जो नियम में लिखी हुई है वो आई हुई है ई, तो इसको ई हटा देंगे तो ये बच गया, ई हटा दी ये बच गया। अब देखो इसमें फिर भिन्न स्वर, यानी कि भिन्न स्वर है, ई के आगे ई और ई नहीं होना चाहिए, बाकी कोई स्वर हो, जैसे ए आ गया, तो फिर ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा क्या, यह बन जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा, ई के आगे कोई भिन्न स्वर आ गया तो। अब हम देखेंगे भाई, जैसे देखो अत्यधिक, अब देखो ये तो आधा हो गया क्योंकि यहां से ई निकाल दी, और फिर क्या ये, क्योंकि ये में तो ए मिला हुआ है, ए अधिक, यानी कि ये ए है तो ये बन गया, इसका ये बन गया भाई, ये ऐसे लिख देंगे, ये बन गया, इन दोनों का क्या ई और ए मिलके ये बन गया, और आगे फिर धिक जुड़ा हुआ है तो ये धिक जोड़ दो। तो देखो कौन सा मुश्किल है, ये आराम से बन गया अत्यधिक। इसी तरह से देखो जैसे अत्यंत देखते हैं भाई, अत्यंत देखते हैं भाई, अत्यंत देखो ये एक शब्द है अत्यंत। अब अत्यंत में क्या है, देखो अति प्लस क्या है भाई, अंत। अब देखो इसमें भी वही बात है भाई, ई है, इसका तो ई लेंगे और आगे भिन्न स्वर है ए, ये क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए भाई, इनका इसका क्या बनेगा, नियम कहता है इसका यह बनेगा। तो देखो ए और ये तय तो आधा बच गया क्योंकि यहां से ई निकाल लिया हमने तो तय, और यह फिर पूरा यहां बना है, ई और ए मिलके क्या बना है, यह बना है भाई, तो अत्यंत, और फिर ये ऐसे के ऐसे बच जाएगा। या फिर ऐसे लिखा हुआ हो, मान लो ये अनुस्वार है, इसका आधा ऐसे लिखा हुआ हो, ऐसे अंत, तो हम भी इसको ऐसे ही लिख देंगे, फिर आधा न और तय, अत्यंत। ये इस तरह से बनते हैं भाई, इस संधि का नियम है ये पहला। हमने देखा जो यह वाला कि ई के आगे भिन्न स्वर बनने से यह बनता है, ई ऊ और ऊ का देखेंगे। अब ई का तो देख लिया भाई, ई और ई आगे होने चाहिए, ई और ई पीछे कोई भी स्वर आ जाए चाहे, जैसे देखो और किसी स्वर का देखो, जैसे कोई भी, जैसे देखते हैं, जैसे देखो आ गया, आप ये सोचो आ गया, तो देखो हम देखेंगे भी, जैसे आ गया, मान लो ई और ई की, यहां तो ए आया, ई के आगे ए आया हुआ है, लेकिन आ ना आए तो फिर क्या करेंगे, देखो मान लो व्याप्त है, जैसे व्याप्त, तो इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ ये देखो, ये भी एक इसका अपना एक वो है कि आधे अक्षर के बाद यह और वह जहां भी दिखेंगे ना आपको, वहां ज्यादातर यण संधि होती है भाई। अब देखो इसमें यानी कि ये आया हुआ है, तो हम अनुमान लगाएंगे कि यण संधि का नियम है जरूर ई और ए आ है, तो देखो या है तो आ, ये होता तो ए हो जाता, यानी कि इसके मिलने से ये बना है, तो फिर ई है और वह आधा है, अगर वह के हम अंदर ई मिला देंगे, छोटी ई है तो ये वाला, और देखो आगे फिर हम आप्त, ये वाला आ निकाल देंगे और ये आप्त, व्याप्त हो गया। अब ये हो गया इसका संधि विच्छेद,
इस तरह से निकलेगा। अब अगर ये दे दिया जाए आपके सामने और फिर पूछे कि इसका एक शब्द बनाओ भाई, ये कैसे बनेगा इसका, तो देखो इसमें क्या है कि ई निकाल ली यहाँ से और आगे क्या है आ, यानी कि ई और या मिलके तो क्या बनेगा भाई, या बनेगा। यह बनना चाहिए, ए होता तो यह बन जाता, आ है तो क्या या बन जाएगा। तो अब देखो ये तो आधा बच गया ना, क्योंकि ए निकल गई, ई निकलने के बाद ये तो ये वाला बच गया, या ये लगा लो ये बच गया। तो अब इसको तो देखो ऐसे लिख देंगे, और या बना है इन दोनों का मिलके तो ये लगा देंगे या, और फिर ये इतना तो बचा हुआ है क्योंकि संधि तो इन दोनों के बीच में हुई है ना यहाँ, ये वाला पीछे का पीछा उठा के फिर पीछे वाला रख देंगे तो व्याप्त। ये आसान है, बिल्कुल ज़्यादा मुश्किल नहीं है, करेंगे तो। इसी तरह से देखो, जैसे मान लो ऊ आ जाए ई के बाद, यहाँ तो ए और आ देखा, ऊ भी आ सकता है, वो भी तो भिन्न स्वर है। तो मान लो ई का देखो, ये पहले ही उदाहरण की बातें चल रही हैं भाई अभी। जैसे ऊ आ जाए तो देखो जैसे हम लिखेंगे उपर्युक्त, उपर्युक्त लिखा भाई हमने। अब देखो अब इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, उपर्युक्त यानी कि ऊपर देखो, अगर ये ऊपर रहे ना, अगर हम देखें ना तो एक देखो ये नीचे रह लगाते हैं हम, एक ऊपर रह लगाते हैं। तो एक बात देखना आप, ये ऊपर बैठा हुआ है ना यहाँ, इसका मतलब ये है कि इसके कुछ दिक्कत है, ये चल नहीं सकता, लंगड़ा है ये, इसीलिए तो ये अपाइज है, ये इसके सिर पे बैठा हुआ है, इसके कंधों पे बैठा हुआ है, ये अपाइज है, यानी कि ये आधा है। क्योंकि पूरा आदमी ही आधे को, पूरा जो होगा ना वो किसी को कंधे पे बिठाएगा, अगर कोई खुद लंगड़ा है तो वो कैसे किसी को उठाएगा, वो तो खुद अपाइज है बेचारा। तो ये क्या है, ये है अपाइज, आप इस बात को इस तरह से समझिए। और इसने इसको कंधे पे उठाया तो ये है पूरा, यानी कि अगर हम इसको लिखें तो ये उप तो ऐसे के ऐसे है, और ये रे है भाई या आधा, और ये है उपर्युक्त। खोल लें तो इसको, लेकिन यहाँ हम खोल के नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं यहाँ संधि। तो देखो इसमें हम देखेंगे उपर्युक्त की संधि क्या होगी भाई, उपर्युक्त की ऊपरी, ऊपरी जमा उक्त होगी भाई, युक्त, ऊपरी जमा उक्त होगी भाई। देखो अब इसमें देखो ये ई है भाई, ई निकाली ऊपरी, और आगे क्या है ऊ, और नियम क्या कहता है, क्या बनेगा, यह बनेगा भाई। ई और ई के आगे कोई भी भिन्न स्वर हमें दिख गया तो यह बनेगा, और बड़ा ऊ होता तो यू बन जाता, और छोटा होता तो छोटा ऊ लगा देंगे भाई, यू बनेगा। ई ए बना तो यह बना, और ऊ है तो यू, यानी कि यह के मात्रा लगा दी ऊ की, क्योंकि यहाँ ऊ है भाई। तो अब देखो इसमें क्या बनना चाहिए, ये जो ऊपर है ये तो ऐसे बच गया, क्योंकि इस रे में से तो हमने ई निकाल ली, यहाँ से ऊ और ये मिलके क्या बन गया, यू, और आगे का जो बचा हुआ था वो ये वाला बचा था, इसको तो ऐसे कैसे लिख दो, ये बनेगा। अब इसको हम इस तरह से लिखते हैं, व्याकरणिक एक नियम है कि हम ऊपर लगा देते हैं इसको, ये फिर शुद्ध हो जाता है उपर्युक्त। इसी तरह से और देखो भाई एक आध, जैसे कि प्रत्युत्तर है, प्रत्युत्तर है भाई। अब देखो प्रत्युत्तर में हमने क्या किया कि तय आधा है, और आधे के बाद यह या वह दिखेगा तो क्या होना चाहिए, यह की बातें चल रही है तो पहले यह का ही देखो, क्योंकि वह पे तो अब आए नहीं है। तो अब देखो इसमें क्या है, प्रति जमा में उत्तर। अब देखो इसमें क्या है, ई, और आगे क्या था ऊ, यानी कि क्या बनेगा, ये क्या बनेगा भाई, यू बनेगा, यह बनेगा, ऊ है तो ऊ की मात्रा लगा देंगे, ए था तो यह बनता। अब देखो भाई इसमें क्या है, ये तो क्या बन गया, फिर ये तो ऐसे था, ई निकल गई तो ये भी आधा हो गया, और फिर बना ये यू,
और आगे ये तर है, ये ऐसे कैसे लगा देंगे। तो ये बनना था, तय को इस तरह से लिखते नहीं तो ये आधा कर दिया, ये प्रत्युत्तर बन गया। इस और महत्वपूर्ण जो नियम लिखवा देंगे, नियम याद कर लेना और महत्वपूर्ण उदाहरण जो आए हुए हैं वो लिखवा देंगे। फिर अपनी किसी भी किताब से कहीं से कोई शब्द उठा के और अभ्यास कर लेना, आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे देखो भाई, जैसे मान लो भाई अब ए आ जाए, ई के बाद ए आ जाए तो क्या करोगे आप। जैसे नदी जमा ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, हाँ ऐश्वर्य। अब देखो इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखो ये ई है, ये वाली ई, तो नियम तो कहता है अभी आगे ई आ जाए और पीछे क्या आ गया, भिन्न स्वर है भाई आई, भिन्न स्वर है ई और आई आ गया तो हमें या बनने, नियम तो क्या कहता है यह बनेगा और आई है तो आई की मात्रा लगा देंगे भाई, यही होना चाहिए ना। तो अब देखते हैं इसका बना क्या, यही बनेगा भाई इसका। अब इसको देखो, ये अगर ई निकाल दी तो ये आधा द बच गया यहाँ तो, और फिर क्या ये इनका दोनों का ये बना तो ये लगाएंगे बीच में, और आगे ये जो बचा है इसको ऐसे के ऐसे उठा के रख देंगे तो ये नदेश्वर बन जाएगा भाई। और ये एक परीक्षा में पूछा गया उदाहरण है भाई। अब आप बना सकते हो आसानी से ई वाला। तो अब ऊ पे चलते हैं। देखो कई भिन्न स्वर देख लिए हमने ई के आगे लगा लगा के, तो आप आराम से बना सकते हो। अब ऊ और ऊ के बाद भिन्न स्वर वो देखते हैं भाई। अब देखो आगे तो क्या है भाई, ऊ है, और आगे आगे तो या तो ये वाला ऊ मिलेगा या ये वाला बड़ा, और फिर उसके आगे क्या मिलेगा हमें, कोई भी भिन्न स्वर मिल जाए। ए को ही उठा लेते हैं, जैसे ए है, या फिर आप अब देखो ए है तो क्या बनना चाहिए भाई, नियम क्या कहता है, क्या बनेगा, वह बनेगा, नियम यही कहता है। अब देखो जैसे हम देखते हैं सू, ऊ है आगे, सू जमा में क्या लिखेंगे भाई हम, सू जमा में क्या लिख दिया इन्होंने, लिखा भाई अच्छे, अच्छे। अब देखो नियम के अनुसार बनाने की कोशिश करते हैं। से को, से में से ऊ को निकाल दो तो शे तो ऐसे बच गया, ऐसे लिखते नियम, ऐसे लिख देते हैं आधा, और यहां से ऊ निकाल लिया हमने, छोटा ऊ है, और प्लस आगे क्या है भाई, देखो ये ए, यानी कि भिन्न स्वर है। बनना क्या है भाई, यहाँ वह बनाएंगे। अब कैसे बनेगा देखते हैं। अब देखो ये ऊ निकल गया तो यहाँ तो ये वाला बच गया से, इन दोनों का यहाँ ऊ और ए मिलके क्या बन गया, वह बन गया, तो लगा देंगे वह। और ये जो आज आगे जो बच गया इसको फिर यहाँ उठा के लिख देंगे तो ये क्या बन गया भाई, स्वच्छ बन गई, बिल्कुल सार्थक शब्द बन गया ना। तो इस तरह से देखो ए और ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो वह बनेगा, दिखा। अब एक दो उदाहरण और देखते हैं। जैसे देखिए अन्वय, अन्वय है, जैसे देखो अन्वय। अब देखते हैं भाई अन्वय, अन्वय का संधि विच्छेद क्या होता है भाई। देखो जैसे हमें पहचान करनी है कि पहले तो आधा अक्षर, उसके बाद या तो ये का हम देख चुके हैं। अब क्या आ रहा है वह, यानी कि वह किससे बनता है, आगे तो होना चाहिए ऊ और पीछे कोई भिन्न स्वर होना चाहिए, तो यानी कि ए है और न आधा है, न को पूरा करने के लिए लगा दिया ऊ, इसमें मिला दिया नु, अनु, और अनु जमा में अय, अन्वय होगा। इसका कैसे होगा आप देखते हैं। देखो यहां से हमने क्या किया भाई, ऊ उठाया, ऊ है ये, और इसके आगे हमें भिन्न स्वर दिखा ए, बनना चाहिए क्या वह। तो अब देखो ए तो यहाँ तो ये आगे वाला तो ऐसे लिखेंगे, ऊ निकल गया तो ये बच गया आधा, और इसका मिलके बन गया वह, और पीछे क्या बचा फिर यह, अन्वय हो गया। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा आपके, वरना एक दो बार फिर रिपीट करके देख लेना, रोक के क्लास को, आपके पास तो ये ऑप्शन है। अब देखना भी आगे देखते हैं हम, यदि ऊ के बाद आ जाए, जैसे ये तो ए आया हुआ है, इसी तरह से आ जाए तो जैसे देखो
वधू प्लस आदेश, देखो वधू प्लस आदेश ये आ जाए भाई, क्योंकि देखो वधू के बड़ी ऊ की मात्रा होती है, ये एक बार पूछा भी गया है ना शब्द शुद्धि में वधू। तो अब देखिए यहाँ क्या है भाई, ये वाला ऊ है, नियम क्या कहता है, ऊ और ऊ के बाद भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न स्वर, भिन्न स्वर का मतलब ऊ और ऊ को छोड़कर कोई भी आ जाए, इसमें आ गया तो बनना क्या चाहिए, फिर वाह बनेगा भाई इसका, यानी कि वह बनना चाहिए, और आ है तो आ की मात्रा लगा देंगे वाह। तो देखो इसमें हम देखेंगे तो देखो वह तो ऐसे कैसे है, अगर ये ऊ निकल गया तो ये ध बच गया भाई आधा, और अब वाह बना तो वाह और आगे देश, वधवा देश, ये बना भाई, देखो ये शब्द बना फिर इसमें। और ये भी आ सकता है आपके आगे, तो देखो आधे अक्षर के बाद वा दिखा तो हम सोचेंगे वधू, और वधू आपको ये पता होना चाहिए छोटे ऊ की मात्रा लगेगी या बड़े ऊ की, क्योंकि ऑप्शन में आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है वधू जमा आदेश, और दूसरे ऑप्शन में आपको ऐसे भी मिल सकता है वधू जमा आदेश, क्योंकि आप बड़ी परीक्षा यानी कि आप अध्यापक बनने वाले हो, बच्चों को पढ़ाने वाले हो, अब बच्चे नहीं हो कि आपको वधू लिखना सिखाएं, ये बातें तो आपको आती हैं, अब तक आप सीख चुके हो। अब देखो भाई अगला नियम देखेंगे री वाला, क्योंकि इसमें तो आप और देख लो, कुछ भी आपको देखना हो तो जैसे ई आती हो, ऊ और ऊ के बाद ई वाला कोई उदाहरण देख लो, जैसे भिन्न स्वर है ई भी, जैसे आगे तो ऊ या ऊ प्लस भिन्न स्वर, देखो पूरा नियम इस तरह से होगा, ई प्लस भिन्न स्वर, तो फिर बनेगा यह ऊ और ऊ प्लस भिन्न स्वर, तो क्या बनेगा फिर वह, और री प्लस भिन्न स्वर, तो फिर क्या बनेगा भाई रह, ये है नियम, पूरा नियम। अब देखते हैं भाई हम, अगर ई आ जाए ऊ और ऊ के बाद ई भी तो आ सकती है, अब तक तो हमने ऊ का आ का और ए का उदाहरण देखा, अब ऊ प्लस ई होगी तो भी क्या बनेगा भाई, देखो बने तो वेगा, ई है तो ई की मात्रा लग जाएगी, वी बन जाएगा, यानी कि वी बन जाएगा भाई, बड़ी ई है तो बड़ी ई बन जाएगी। तो देखो इस तरह से ही, देखो जैसे इसमें लिखा भाई इन्होंने अनु जमा इत, अनु जमा इत, अब देखो इसमें क्या है भाई ऊ है और आगे क्या है ई, बनेगा क्या वी बनेगा, ये वाला वी बनेगा। अब इसको लिखो, अगर ऊ निकल गया तो क्या न आधा बच गया अन, और वी लगाना है तो देखो ऐसे नहीं लिखते हम, मात्रा यहां से लगाते हैं आधे अक्षर की, और फिर अन्वित, और इति अनु जमा इति होता तो अन्विति, अन्वित भी कैसे, अन्वित हाँ, या अनविति होगा तो यहाँ इति होगा तो अनविति, जैसे अनु जमा इति होता तो अनविति बन जाता भाई, ये अनविति ये बन जाता, या फिर अनवित बन गया। इस तरह से देखो अन्वय आ जाए, अब अन्वय, अन्वय है जैसे, तो देखो इसमें तो ये देख चुके हैं शायद हम, अनु जमा में अय, यानी कि ऊ और प्लस ए तो क्या बना वह, अन्वय। इस तरह से आप कोई भी अगर आप पूछा जाएगा तो आप आसानी से बता सकते हो। अब री वाला देखते हुए, री के आगे भिन्न स्वर हो तो क्या बनेगा, अब देखो भाई री के आगे देखते हैं हम, जैसे री प्लस मान लो ए आ गया तो क्या बनेगा रे बनेगा, री के आगे ए आ जाएगा तो क्या बनेगा भाई रे बनेगा, क्योंकि भिन्न स्वर है, री के आगे री नहीं होना चाहिए, अगर देखो री के आगे री आ जाएगा तो दीर्घ बन जाएगा, वो तो ई के आगे ई आया तो दीर्घ बन गया, ऊ के आगे ऊ आएगा तो दीर्घ हो जाएगा, वो तो फिर दीर्घ संधि में चला जाएगा। ये यण संधि कर रहे हैं, यानी कि इनके बाद भिन्न स्वर होना चाहिए, बार बार भिन्न स्वर बोल रहे हैं तो समझो इस बात को। अब देखो भाई इसमें देखते हैं, जैसे जैसे पितृ जमा अर्पण, पितृ जमा अर्पण ये है भाई शब्द। अब देखो इसमें से री प्लस ए तो क्या रे बनना चाहिए भाई, यानी कि देखो
इसमें से हम देखेंगे री निकाल दी तो यह आधा बच गया भाई, और फिर रे बन गया, और फिर ऐसे बनना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं लिखते हम, इसको क्या लिखते हैं, त्रै, तय और रे मिलके। देखो अक्षय त्रैज्ञ का नियम पढ़ा था ना भाई हमने, जैसे अक्षय है, देखो एक बार ध्यान से देखना, यहाँ देखते हैं, जैसे अक्षय है, त्रय है, ज्ञ और श्रेय, ये देखे थे ना, दो दो से मिलके बना हुआ, पहली क्लास में ही बताया गया है। देखो कै और शय मिलके क्या बना भाई, क्षय, तय और रे, और इसका त्रय बना, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रय। और अब देखो जो हमारे सामने है ना, वो यही लिखा हुआ है। अब देखो जय और ये मिलके गै बन गया, और शय और रे मिलके क्या बन गया भाई, श्रेय बन गया। तो अब देखो भाई इसमें क्या है, जैसे तय और रे है तो इसको लिखेंगे किस तरह से हम, पितृपण, पितृपण इस तरह से, क्योंकि ये त्रय है, इसको त्रय लिखेंगे, फिर तय और रे, क्योंकि हमारे यहाँ एक और से बनाया गया है, तय और रे मिलके व्याकरणिक दृष्टि से वाक्यों के शब्दों के निर्माण के लिए। तो ये देखो तय और रे मिलके क्या बना, फिर त्रय बन गया भाई, और ये अर्पण। अब देखते हैं भाई, जैसे और देखते हैं, जैसे इसी का उदाहरण, एक मार्कर दूसरा दो। अब देखो जैसे हम देखें, ये एक उदाहरण देखा, जैसे इसी तरह से हम देखते हैं मातृ जमा आदेश, ये तो ए का था भाई, अर्पण। अब देखो इसमें री है और ए आ है, तो बनना क्या चाहिए, रा। ए था तो रे बन रहा था, आ मिल गया तो रा बनेगा। तो देखो अब मात और रा, क्योंकि यहां तो तय री निकलने के बाद तय आधा बच गया, और फिर देश, और अब ऐसे देखो तय और रे मिलके त्रय बनता है, आ की मात्रा लगी हुई तो त्रा बन जाएगा, ये क्या बनेगा भाई, मात्रादेश। तो अब आसानी से आप बना सकते हो। एक तो उदाहरण और देखते हैं, इंक दे दो, मैं अपने आप डाल लूंगा। अब देखो भाई, देखते हैं और देखते हैं एक आध, जैसे देखो भाई, जैसे पितृइच्छा पूछी हुई है ना, ये शब्द पूछा हुआ है, पितृ जमा में इच्छा। अब देखो इसमें क्या है, री, और ये आगे क्या भिन्न स्वर आ गया, तो क्या बनना चाहिए भी, ई लगी हुई है, रे बनना चाहिए, री बननी चाहिए, और ये वाली री बननी चाहिए, छोटे वाली री बननी चाहिए। अब देखो इसमें क्या है भाई, देखो पी तो ऐसे कैसे रहेगा, री निकल गया तो क्या बचा, तय, और ये वाली री है अब, और फिर आगे क्या, च और छा। लेकिन इस तरह से नहीं लिखते हम, तय और रे मिलके त्रय बनता है, और छोटी की मात्रा लगी हुई तो तरी लगा देंगे, और पितृइच्छा, फिर ये ऐसे बनेगा भाई, पितृइच्छा, मातृइच्छा हो, पितृइच्छा हो, इस तरह से बनेगा भाई। ये हमने देखे भाई यण संधि के उदाहरण और नियम। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा, वरना एक बार फिर पीछे जाके फिर देख लेना। देखो ई और ई के साथ भिन्न स्वर बनने से क्या बनेगा, यह। ए के साथ मिलेगा तो यह बन जाएगा, आ के साथ मिलेगा तो या बन जाएगा, ई के साथ बनेगा तो ये बन जाएगा, यानी कि मात्रा लगा देना, वो जो भी ऊ बनेगा तो यू बन जाएगा। और इसी तरह से ऊ और ऊ के साथ भिन्न स्वर बनने पर क्या बनेगा, वह बनेगा, और री के साथ भिन्न स्वर मिलने पर क्या बनेगा, रे मिलेगा भाई। और अगर ऐसे भी याद नहीं रहे तो एक सीधा सा उदाहरण आप याद रख लेना कि आधे अक्षर के बाद ये या वह दिखे, या फिर रे दिखे, या फिर त्रय, इस तरह के त्रय वाले शब्द, क्योंकि ये तय और अगर रे मिलेंगे तो त्रय बन जाता है। तो इस तरह से याद रख लेना। देखो कोई भी आप उदाहरण देखते हो ना, तो उससे यह आगे मिलता है, आगे आधा अक्षर, जैसे प्रत्येक है, देखो प्रत्येक, तो आप इस तरह से पहचान लेना कि आधे अक्षर के बाद यह। तो देखो इसमें क्या, जैसे अन्वय है, अन्वय, तो आधे अक्षर के बाद क्या है भाई, वह। इस तरह से याद कर लेना भाई।
ये अपने आप में एक पहचान भी है इसकी। या फिर एक एक उदाहरण याद कर लो कि प्रत्येक अन्वय और पितृ आज्ञा या मातृ आज्ञा, मातृ आदेश, इस तरह के जो शब्द दिखेंगे उनमें यन संधि होगी। तीनों के तीन उदाहरण याद कर लो और फिर इससे संबंधित जैसा जो भी कुछ दिखे नियम फिर आपको याद ही है, आप खोल के देख लेना। अगली हम संधि करेंगे भाई अयादि संधि। ये पांचवी होगी भाई सवर संधि की, पांचवी, यानी कि फिर सवर संधि पूरी हो जाएगी भाई। अब देखो भाई, अब हम पांचवी जो सवर संधि का पांचवा भेद है वो है भाई अयादि संधि। अब देखो भाई, जैसे अयादि संधि में क्या होगा, अयादि संधि अब अयादि संधि में क्या होगा, इसके दो नियम याद रखने हैं भी आपको, ए और आई। अगर ए आई और इनके साथ क्या है भाई भिन्न स्वर, तो क्या बनेगा भाई, ए और आई है तो क्या बनेगा, आए या आए बनेगा भाई, आए या आए बनेगा। इसी तरह से देखो फिर समझेंगे भाई। अब इसी तरह से यदि ओ और ओ के आगे, ओ और औ के आगे प्लस भिन्न स्वर, भिन्न स्वर यानी कि ये नहीं होने चाहिए क्योंकि ये आगे तो फिर दीर्घ में चला जाता है। ए और ओ और औ के बाद यदि भिन्न स्वर हो तो फिर क्या बनेगा, आओ और आओ बन जाएगा भाई, आओ और आओ। यानी कि देखो यदि ओ के बाद कोई भिन्न स्वर है तो आओ बन जाएगा, औ के बाद कोई भिन्न स्वर है तो आओ बन जाएगा। इसी तरह से ए के बाद कोई भिन्न स्वर है तो अय बन जाएगा और आई के बाद है तो आय बन जाएगा। यानी कि यहां वृद्धि हो रही है तो यहां भी वृद्धि होगी आगे। अब देखते हैं भाई इसमें आओ और आओ, ये नियम याद रखो। सबसे पहले ए और आई के बाद यदि कोई भिन्न स्वर है तो क्या बनेगा भाई, आए। ए प्लस भिन्न स्वर है तो आए बनेगा, आई प्लस भिन्न स्वर है तो आए बनेगा। इसी तरह से ओ प्लस भिन्न स्वर है तो औ बनेगा और औ प्लस भिन्न स्वर है तो क्या बनेगा, आओ बनेगा। अब उदाहरण से देखते हैं कैसे। जैसे देखो ए प्लस ए है, भिन्न स्वर है तो क्या बनना चाहिए भाई, नियम क्या कहता है, अय बनना चाहिए, अय बनेगा। अब देखो कैसे, जैसे देखो ए है कोई भी ले लो आप, जैसे ने है भाई, और फिर आगे क्या ए आना चाहिए तो अन है, अन। तो नियम क्या कहता है भाई, ए, यानी कि इसमें से निकाला हमने ए, ये तो आई होगा। देखो अब निकाला भाई हमने ए है यहां तो, और यहां ए बनना चाहिए क्या, आए। तो देखो न ये बनना चाहिए, आए बनना चाहिए, न तो आधा बच गया ना यहाँ, और आए ए जोड़ देंगे तो पूरा हो गया। फिर देखो ये ऐसे बनेगा, न ये और न आगे है न, लेकिन ये आधा है ए। यहाँ स्वरों को ऐसे नहीं लिखते क्योंकि स्वरों की मात्रा होती है, तो नयन ऐसे बन गया भाई, नयन, अयन बन गया। अब देखो इसी तरह से यदि हो, इसकी जगह देखो जैसे सैन हो, चैन हो, चयन, देखो चयन हो, या फिर ये हो भाई शयन। तो अब देखो इसमें आपको एक अलग से देखो, आप बोलोगे ना तो एक ध्वनि आएगी आए की, चयन, अय, अयन, आया ना, चयन, शयन, अय की ध्वनि आ रही है तो आप समझ जाओगे भाई क्या आना चाहिए, इसमें ए आना चाहिए, ए आना चाहिए। च के ए की मात्रा लगा देंगे भाई चे, और फिर आगे क्या है, अन आना चाहिए, चयन। और अब ये ए और ए मिलके क्या बनेगा फिर,
अय बनेगा, ये नियम है। और आगे न लगा देंगे, ये च आधा है, आधा बच गया यहाँ, ये बच गया, देखो ये बना पूरा, ये बच गया। लेकिन ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं चयन। इसी तरह से शयन को देखो, शे जमा में अन, शयन। अब देखो ए और ए मिलके तो क्या बनना चाहिए, अय, क्योंकि नियम कहता है ये कि ए और आई के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, कुछ भी हो, ए और आई को छोड़ के भिन्न स्वर का मतलब है कि ए और आई के बाद कुछ भी आ जाओ तो क्या बनेगा, अय बनेगा ए के बाद। तो अब देखो इसमें शयन, शयन यानी कि श में से ए निकल गया तो ये तो ऐसे बचा, या हम इसको आधा वैसे लिख देते हैं। और फिर ये अय, ये और न ये यहाँ बचा हुआ है तो ये शयन, इसको फिर ऐसे लिखेंगे भाई, ये अय इसमें स मिल गया और यह पूरा और ये न, शयन। इस तरह ये एक नियम, पहले नियम में ये बना भाई, इस तरह के वाक्य आपको मिलेंगे। अब दूसरा देखते हैं भाई हम, जैसे आय कैसे बनेगा, आई का, ये तो हमने ए का देखा, अब आई का देखते हैं भाई। आई प्लस कोई भिन्न स्वर होगा तो आय बनेगा ना। अब इसका देखते हैं, जैसे देखो, जैसे गई प्लस अक है भाई, यानी कि यहाँ क्या है भाई, आई, और यहाँ क्या है, अक, ए, तो गए और आई के बाद भिन्न स्वर है ए, तो क्या बनेगा फिर, नियम क्या कहता है, आय बनेगा, ये बनेगा भाई आय। यानी कि देखो अब गई है, इस गई को हम आय बनाएंगे भाई, देखो ग में से तो आई निकाली तो ये तो ऐसे बच गया, आई और ए, ये वाली आई और ए, ये दोनों मिलके क्या बन गया, आय। और आगे क्या है भाई, क, और अब गया दा है तो इसमें मिला देंगे आ को, तो ये क्या बना भाई, गायक। तो इसमें देखो नायक, इसी तरह से जैसे देखो नायक है, नायक है, ये दे दिया आपको आय, एक ध्वनि साउंड आ रही है ना आपको, आय, नायक, यानी कि ये तो अय और आय। आव या आव तो अगले में देखेंगे, इसमें क्या है, अय या आव, इस तरह का आपको कुछ दिखा, याद रखनी पड़ेगी भाई कि अयादि संधि के अंदर हम कोई शब्द बोलेंगे तो हमें क्या दिखेगी, या तो अय की ध्वनि आएगी, या आय की ध्वनि आएगी, या आव की ध्वनि आएगी, या आव की ध्वनि आएगी, ये तो याद रखने पड़ेंगे। तो देखो आय, नायक, यानी कि आय की ध्वनि आ रही है ना भाई, तो इसमें हमें इसका मतलब ये है कि नायक है तो इसको क्या लगाएंगे, आई की मात्रा लगाएंगे, नई, और फिर क्या, नई जमा में अक, यानी कि आई और ए, आई और ए मिलके क्या बन गया, आय बन गया भाई। यानी कि इस नियम के अनुसार यदि हम देखें तो ये तो क्या बच गया, आधा न, और फिर आई और ए मिलके क्या बन गया, आय, और फिर क, यानी कि ये बन गया क्या, नायक। इस तरह से हम अयादि संधि का एक ये नियम पूरा होता है भाई। अब अगला देखते हैं, ओ प्लस ओ और ओ औ के बाद यदि भिन्न स्वर हो तो औ और आव बनता है, तो ये कैसे बनते हैं ये देखेंगे। अब देखो बच्चों, देखो जैसे औ कैसे बनेगा, ओ प्लस भिन्न स्वर होगा, कोई भी भिन्न स्वर लगा दो आप, जैसे ए, ओ के बाद भिन्न स्वर ए बना तो क्या बनेगा भाई, औ बनेगा। और यदि हम लगाएंगे औ के बाद भिन्न स्वर, औ प्लस भिन्न स्वर, यानी कि ए ही लगा लो, तो क्या बनेगा फिर, आव बनेगा भाई। ये नियम है, क्योंकि ये तो बता रखा है हमें, ये तो याद करना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है कैसे बना क्यों बना, ये तो हमें याद करनी है। ये दो बातें सबसे पहले अयादि संधि में ये दोनों बातें याद करनी है कि अयादि संधि का नियम है भाई कि ए और ए आई के साथ यदि भिन्न स्वर होगा तो अय और आय बन जाएगा, और ओ और औ के बाद भिन्न स्वर होगा तो औ या आव बन जाएगा। अब देखो औ के बाद भिन्न स्वर ए है तो क्या बना भाई, आव बना। और अब इसका उदाहरण देखते हैं भाई हम, जैसे देखो भाई
अब भो लिखेंगे हम, भो। ओ लिख रहे हैं ना भाई हम, ओ का देखते हैं, इसका देखते हैं पहले। तो जैसे भो लिखा हमें और आगे हम लिख दें अक, तो अब नियम क्या कहता है कि ये ओ है और ओ के साथ यदि भिन्न स्वर बनेगा, मिलेगा, तो बनेगा क्या भाई, औ, औ बनेगा। तो हमें क्या करना है भाई, ये जो भय तो आधा बच गया क्योंकि हमने ओ निकाल लिया, और इसका क्या बना भाई, औ, और आगे क्या बचा, क, यानी कि क्या बना भाई, ये क्या बना फिर, भवन या भवक। भवक तो कोई शब्द नहीं होता, न लिख लो, फिर अन्न लिख लो इसमें, भो जमा में अन्न, भवन बन जाएगा फिर। अब देखो जैसे अब ये आधा है, इसमें ए मिलाएंगे तो क्या बना भाई, ये पूरा भय बन गया, फिर ये व और न, भवन, ये बन गया। व का औ की साउंड आई ना आपको बोलते हुए। इसी तरह से देखो जैसे पवन है भाई, पवन, वह दिखा आपको औ की, तो औ का मतलब औ है तो ओ आएगा इसमें, औ नहीं आएगा इसमें, ओ आएगा। क्यों, पो के ओ की मात्रा लगा दो क्योंकि अव है, और फिर इसके साथ अन, पवन, अन भिन्न स्वर मिला हुआ है। तो देखो अब इसमें से तो क्या निकला भाई, ओ निकला, और ये ए, तो बनना क्या है भाई, औ। नियम कहता है ये, तो अब ओ निकल गया तो यहाँ तो आधा पै बच गया, और ओ और ए मिलके क्या बन गए, औ बन गए, और ये न यहाँ बचा हुआ है इसको लिख देंगे, और ऐसे पै में फिर ए मिलके क्या बना, ये पवन। इस तरह से बना भाई ये वाला नियम हमारा, ओ के साथ भिन्न स्वर मिलने पर क्या बना, औ। अब आव का देखते हैं भाई, आव का मतलब ये है भाई, औ के साथ, यानी कि औ के साथ भिन्न स्वर मिलेगा तो आव बनेगा। देखो जैसे औ के साथ भिन्न स्वर मिलने पर, औ आगे तो होगा क्या, औ, और यहां कोई भी भिन्न स्वर होगा भाई, तो क्या बनेगा फिर, आगे क्या बनेगा, आव बनेगा। अब देखो कैसे, जैसे देखो औ, जैसे देखो इसमें लिखा इन्होंने धहू जमा में अक, ये आ भी चुका है भाई। अब देखो औ है, इसमें से औ निकाला हमने, और आगे क्या है, भिन्न स्वर है ए, बनना क्या है हमारा, आव, क्योंकि औ है तो आव बनेगा भाई, ए ओ होता तो औ बनता। अब देखो इसमें हम देखेंगे तो ध तो ये निकल गया, और आव बनेगा, देखो आव, क्योंकि ध तो आधा बन गया ना औ निकलने के बाद, और फिर ये कै ऐसे के ऐसे, लेकिन ऐसे हम व्याकरणिक दृष्टि से नहीं लिखते, क्योंकि आ है ये ध में मिल जाएगा व्यंजन के साथ और मात्रा बना देगा आ की, यानी कि ये क्या बनेगा फिर, धावक। इसी तरह से देखो भाई कोई भी नावक है, धावक है, पावक है, देखो जैसे पावक का बनाए हम, पावक, आव की ध्वनि है ना, आव, तो इसका मतलब औ की मात्रा लगेगी पौ, और फिर क्या, अक। अब फिर से अगर संदेह लगे आपको कि क्या पता हमारा संधि विच्छेद गलत हो जाए, तो फिर आप यहां निकाल के देखो, जैसे औ निकाला और ए निकाला, तो बनना क्या चाहिए, नियम क्या कहता है, आव बनना चाहिए। अब देखो इसमें तो याद आ बच गया, ये आव, और फिर ये कै बचा है, यानी कि पावक, बिल्कुल ठीक बन गया। इसी तरह से नावक, ये सब है भाई इसके उदाहरण। ये देखा भाई हमने आयाती संधि के बारे में। अब यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं वो देखते हैं भाई हम। इस संधि के जो महत्वपूर्ण पूछे गए हैं ना प्रश्न पिछली प्रतियोगिता परीक्षाओं में, वो लिख लो भाई। अब देखो इसमें शयन, ये तो करवाए दिए हैं भाई हमने, शयन है, नयन है, पवन है, पूछे गए हैं भाई, ये पवन है। इसी तरह से देखो फिर क्या है, ये गायक है, और क्या है भाई फिर भवन है।
ये शब्द पूछे गए हैं भाई। अब देखो इसमें, अब इसी से देखते हैं भाई, हम इसको बाद में लिखेंगे। देखो अब शयन का तो कर चुके हैं हम, ये कर चुके हैं सबका, तो अब आपको पता चल गया भी हम किस तरह से इसमें संधि विच्छेद किया जाता है। और इस संधि के दो नियम याद रख लेना आप, अयादी संधि के। अब देखो एक बार फिर देखते हैं, जो सारी स्वर संधि हमने की है पांचों, उनके मोटे मोटे नियम आखिर थे क्या, क्योंकि कल लगे थे, कल के बाद फिर आज भूल गए होंगे। तो अब देखो सबसे पहले जो स्वर संधि में हमने देखा वो थी भाई दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि क्या थी, स्वर का स्वर के साथ मेल होगा, यानी कि स्वर आगे भी स्वर होगा पीछे भी स्वर, दोनों स्वर मिलेंगे तो फिर एक नया परिवर्तन होगा। अब देखो जैसे सबसे पहले हमने देखी भी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की आप पहचान रखो भी, दीर्घ स्वर संधि की सबसे पहली पहचान आपका क्या रखोगे कि दीर्घ मिलेगा आपको, या तो ई, ये वाली ई दीर्घ दिखेगी बीच में, या फिर क्या दिखेगा, आ दिखेगा, यानी कि ये वाला दीर्घ दिखेगा बीच में, या फिर ये वाला दिखेगा दीर्घ। यानी कि शब्द के बीच में या शुरू में कहीं भी आपको दीर्घ दिखे तो जरूरी नहीं है वहां दीर्घ संधि होगी, लेकिन मैं ये नियम आपको बता रही हूँ जो 95% सही होता है। एक आध बार ऐसा होता है कि आपके कुछ गलत जाए, वरना इसी में देखो जैसे हमने देखा था भाई कवि जमा में इंद्र, इसमें क्या था कविंद्र। अब देखो इसमें कविंद्र यानी कि बीच में क्या थी, ये वाली ई आई हुई है। तो जैसे भूष्मा देखा था, भूष्मा, अब देखो ये वाला दीर्घ है। इसी तरह से आ का देख लो, जैसे विद्यालय, विद्यालय में देखो ये क्या है, विद्यालय, यानी कि दीर्घ है, ये देखो यहाँ। इस तरह का आपको जहां दिखेगा दीर्घ बीच में, चाहे वो दीर्घ बड़ी ई आ, दीर्घ ए और ए मिलके आ बन गए, या आ और आ बन मिलके भी आ ही बनेगा। इसी तरह से ई और ई मिलके, इसी तरह से ऊ और ऊ मिलके, यानी कि दीर्घ दिखेगा आपको वहां। तो आप एक बार सबसे पहले ये बात सोचना कि यहाँ हो सकता है दीर्घ संधि है। अब दूसरी हमने जो देखी वो देखी भी क्या, दूसरी जो संधि हमने देखी वो देखी भी गुण संधि, गुण स्वर संधि। अब गुण स्वर संधि में क्या देखा हमने, गुण स्वर संधि में सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए, ए की पहचान याद रखनी है कि बीच में या तो ए की मात्रा दिखेगी आपको या ओ की मात्रा दिखेगी। जैसे ए गजेंद्र, महेंद्र, इस तरह से ए की मात्रा दिखेगी आपको, या फिर ओ की मात्रा दिखेगी आपको। इसी तरह से देखो तीसरे में क्या थी भी वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि में क्या है, वृद्धि स्वर संधि में कि मात्राओं की वृद्धि दिखेगी आपको, यानी कि इसमें तो ये एक मात्रा दिख रही थी, इसमें ये वाली दिखेगी, और या फिर ओ की ये वाली दिखेगी। तो इस तरह से जो मात्राओं की वृद्धि दिखेगी ना, वो वहां क्या होगी, वृद्धि संधि। ये पहचान बता रही हूँ मैं मोटी मोटी, क्योंकि डिटेल तो हम कर चुके हैं। अब चौथे नंबर पे क्या थी भाई हमारी, चौथे नंबर पे हमारी कौन सी थी भी, वृद्धि संधि, स्वर संधि और फिर यण संधि थी। अब यण संधि में क्या देखा हमने, यण संधि में हम मोटा मोटा अगर देखेंगे तो आधे अक्षर के बाद या तो यह दिखेगा या वह दिखेगा। पहले दिखेगा आधा अक्षर, और या फिर क्या था वो मात्राज्ञा, पित्राज्ञा, इस तरह याद कर लेना ये शब्द हमने। और इसमें देख गुण संधि में था भाई राज ऋषि, महर्षि, ये दो चार शब्द याद कर लोगे ना आप इस तरह, तो भी आपकी बात बन जाएगी, क्योंकि पेपर में इसी तरह के शब्द आपको मिल जाते हैं। इसी तरह से पांचवी अयादी संधि थी भी। अयादी संधि में आप हमें क्या देखना है, अयादी स्वर संधि में कि इसमें हमें बीच में एक तो अय दिखेगा, या तो कहीं अय आएगा या आय आएगा, या अव आएगा या आव आएगा, यानी कि कोई भी शब्द होगा ना उसमें बीच में इस तरह की ध्वनि सुनी दिखेगी, ध्वनि आएगी, बोलेंगे तब। जैसे नायक, आय आया ना नायक, या नयन अय आया, शयन से भवन अव आया। इसी तरह से हम क्या करेंगे भाई,
इनकी मोटी मोटी पहचान रखेंगे। बाकी जो महत्वपूर्ण जो लिखवाए हैं यहाँ, ये पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं सबके। शायद यण संधि के मैंने कुछ उदाहरण नहीं लिखे, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो उसके अब कुछ उदाहरण लिखवा देती हूँ यण संधि के आपके ये, और फिर हम क्लास को विराम देते हैं भाई, क्योंकि ये हमारा जो स्वर संधि का टॉपिक है वो पूरा हो गया। फिर हम व्यंजन संधि करेंगे और उसके बाद हम विसर्ग संधि करेंगे। अब देखो यण संधि के उदाहरण है ये, जो अब हम लिखेंगे ये यण संधि के उदाहरण है भाई, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यण संधि पूछी जाती है ज़्यादातर। तो अब देखो इसमें हम लिखेंगे भी, सबसे पहले जो आया हुआ है वो लिखेंगे भी हम व्यू। व्यू आया हुआ है भी, व्यू। आप लोग करके देखना, नहीं आता है तो फिर कमेंट्स में डालना, हम इनका सॉल्यूशन भी करवा देंगे। अब देखो व्यू लिख लो, इसका बनाना आप कोशिश करना कैसे होगा। न्यून लिख लो भाई, न्यून, क्योंकि देखो ये न्यून है, न आधे न के बाद यह है, वो नयन था, ये ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। और इसी तरह से देखिए आप, ये एक वध्वादेश आया हुआ है भी, वध्वादेश। देखो आधे अक्षर के बाद वह दिखेगा आपको। इसी तरह से देखो स्वागत कई बार आया हुआ है भी, स्वागत। और इसी तरह से सु जमा आगत होगा भाई इसका, स्वागत का। इसी तरह से देखिए ये करवा देंगे, अभी करवा देंगे, चिंता मत करो अभी। और इसमें और क्या आया हुआ है भी, देखो जैसे इसमें नद्य दर्पण, नद्य दर्पण भी आया हुआ है भाई, नद्य, ये करवाया भी था अभी आपके, नद्य दर्पण, नद्य दर्पण। और फिर क्या आया हुआ है भाई, एक आया हुआ है भाई इसमें अत्यंत, तो ये भी करवा दिया है आपके, अत्यंत भी। और आया हुआ है भाई इसमें जैसे सख्यागमन, एक शब्द आया भाई सख्यागमन, ये भी आया हुआ है। और एक आया हुआ है भाई क्या, स्वच्छ, ये भी करवा दिया है आपके, स्वच्छ। और एक आया हुआ है भाई इसमें आपके, क्या आया हुआ है भाई, मातृपदेश, मातृपदेश, मातृपदेश। और एक आया हुआ भाई अन्वेषक, अन्वेषक। ये आए हुए हैं भाई यण संधि के उदाहरण। अब देखते हैं इसका हम विच्छेद, संधि विच्छेद देखते हैं भाई क्या है। व्यू का देखिए भाई, व्यू का जो संधि विच्छेद है वो वी प्लस उ, वी प्लस उ, व्यू का। और न्यून का है भाई नी जमा में ऊन, नी जमा में क्या है भाई, ऊन, न्यून। अब वध्वादेश तो हम कर चुके हैं, वधु जमा आदेश, वध्वादेश, वधु जमा में आदेश। इसी तरह से स्वागत का देखिए, सु जमा में आगत, स्वागत। इसी तरह से नदी जमा में अर्पण, नद्यार्पण, नदी जमा में अर्पण। इसी तरह से अति जमा में अंत, अत्यंत। अब सखी जमा में आगमन, सख्यागमन का लिख लेना भाई आप। सख्यागमन का क्या होगा, सखी जमा में गमन, सख्यागमन, आगमन। इसका लिख लेना भाई, सखी जमा में आगमन। और इसका सु जमा में, इसका लिखेंगे सखी जमा में आगमन। इसका में सु जमा में अच्छ, स्वच्छ। और मातृ, मातृ जमा में उपदेश, इसका
इसका लिख लेना मातृ जमा में उपदेश, और इसका लिख दो भाई अनु जमा में एशक, अन्वेषक। ये है भाई इसके इनके संधि विच्छेद भी आपने देख लिए। इस तरह के पूछा जाता है भाई क्या यण संधि के उदाहरण। तो ये संधि हमारी भी स्वर संधि आज पूरी हो गई। कल हम व्यंजन संधि के बारे में देखेंगे, व्यंजन और विसर्ग संधि हमारी बच गई। और कुछ और प्रश्न देखेंगे, पिछले प्रश्न पत्रों से उठाएंगे, कहीं से मिले तो जो जो महत्वपूर्ण है वो लिखवा देंगे। संधि का टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई, छोटी से छोटी परीक्षा हो या बड़ी से बड़ी, सब जगह आता है ये, और काफ़ी गंभीरता से प्रश्न बनाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।